प्रत्येक व्यक्ति को अपना ज्ञान अधिक दिखाई देता है और दूसरे के ज्ञान कम। किसी ने एक बात कही थी कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि जितनी दुनिया में अकल है उस अकल का 75% हिस्सा हमारे पास है और 25% हिस्सा सारी दुनिया में बढ़ रहा है। इसीलिए लोग प्रायः अपने ज्ञान पर ज़्यादा गुरूर करते हैं, घमंड रखते हैं, मद रखते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन सच्चा ज्ञानी जो होता है वो मद घमंड नहीं करता है, वह ज्ञान के बाद विनम्र हो जाता है और ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं करता है। क्योंकि लोग ज्ञान के माध्यम से जहाँ प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, वहीं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो प्रतिष्ठा के लालच में ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। इसका परिणाम सामने यह आता है कि ज्ञान जो होता है हमारा कब घट जाए, कब बुद्धि फिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, बहुत अच्छी बुद्धि रखने वाले लोग प्रायः में मैंने देखा है कि देखते ही या तो किसी पागल खाने में चले जाते हैं अथवा अपने अकल की अजीर्ण के कारण से हर जगह वे अपमानित होते हैं। और यूं भी कह सकते हैं हम कि वे अपमानित होते हैं इसलिए कि दूसरों को अपमानित करते हैं। परंतु ज्ञान जिसके पास जितना भी हो, इच्छायोपशम ज्ञान है, इस ज्ञान के माध्यम से किसी दूसरे को अपमानित न करने का जिनका संकल्प होता है और जो कभी भी किसी को अपने ज्ञान के माध्यम से अपमानित नहीं करते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव साधु ही हुआ करते हैं। और साधु वे ही हुआ करते हैं जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है, संस्कृत में लिखा, प्राकृत में लिखा, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपना नाम भी कहीं नहीं लिखा है। ऐसे आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ करके ये लगता है कि ज्ञान एक क्षयोपशम की व्यवस्था है और ये ज्ञान कब घट जाए ये कोई हमें पता नहीं चलेगा, ये ज्ञान कब बढ़ जाए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन बढ़ाने के लिए तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु घटना जो होता है, अभ्यास समाप्त हो जाता है। जब हम दूसरे को अपमानित करने लगते हैं, अपने ज्ञान के अहंकार में डूब जाते हैं, तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सतत स्वाध्याय के लिए प्रेरणा दी है और अपने ज्ञान को कभी भी दूसरों को अपमानित करने के लिए प्रयोग न करें, यह शिक्षा दी है। क्योंकि ज्ञान वही है जिसके माध्यम से जेन राग विरज्य जेन से सुरज्यदि जेन मेति पभावेज तम नानम जिन शासनम, जिसके माध्यम से वैराग्य पैदा हो जाए, राग का विसर्जन हो जाए, जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में हम लग जाएं, जिसके माध्यम से सारे बैर भाव समाप्त होकर के मैत्री भाव प्रकट हो जाए, वही ज्ञान है। और जिसके माध्यम से तीन कार्य नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारा सिर का बोझ है और कुछ नहीं। कला और विज्ञान दो चीज़ें हर आदमी के पास हो सकती हैं, लेकिन कला का सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए कला के अभिमानी लोग अपनी कला का दुरुपयोग कर देते हैं और जो अपने शासन
जिन शासन की महिमा को प्रकट करने के लिए अपनी कला का सदुपयोग करते हैं, और जो कला का सदुपयोग करते हैं वे ही महान बनते हैं। इसलिए हमें अपनी कला, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ जो है जिन शासन की उन्नति के लिए लगाना चाहिए। और जिन शासन तीर्थ रक्षा में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान निश्चित तौर पर एक समाधान देगा।